चित्तू दादू देखिए। ये सोते समय कौन है जो परेशान कर रहा है? अच्छी। बाप रे बाप, चित्तू दादू आपके छींक की ताकत तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। थोड़ा और होता तो सीधे नर्क में चला जाता मैं। हिसाब करते समय बहुत तंग कर रहा है। कौन है तू? दादू, ओ मेरे चित्तू दादू, मैं आपका प्यारा सा लुल्लू हूँ और ये रहा मेरा गेट पास जो भेगो चाचा ने भेजा है। अरे कौन है? ये लंच की घंटी किसने बजा दी? कौन है? अरे बाप रे, बिना लंच किए ही इतना झूम रहे हैं दादू। लंच करने के बाद पता नहीं कौन सा कहर ढाएंगे। चित्रगुप्त न होकर बल्कि आप वो जाने दीजिए, बेकार कोई बात नहीं कहूँगा। कौन है तू? कहा ना माई सेल्फ लुल्लू। थोड़ी गर्मा गर्म चाय पीकर मेरे केस को जरा देख लीजिए ना दादू। भूत लोक में दिमाग घिस घिस कर मेरा पूरा दिमाग खत्म हो गया। ओ हाँ, घेगो ने मुझे हॉटमेल भेजा है। हाँ, तेरा केस देखते देखते ही मेरी आंख लग गई थी। हाँ, 1 मिनट। क्या देखा दादू, कोई चांस है क्या? 1 मिनट। एक तो केस है पूरा ही झोल माल जिसे कहते हैं। मतलब उस आदमी के मरने का टाइम नहीं हुआ था। उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें थी, लेकिन हमारे कुछ उद्दंड यमदूत उसे गलती से उठा कर लाए हैं। अब मुझे इस केस को बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं तुझे वहाँ भेज सकता हूँ। जियो लुल्लू, तेरा गुड लक तो बहुत बढ़िया है रे भाई। ये तो क्लाउड के बिना ही वाटर फॉलिंग होने लगी। तो मुझे वहाँ सट से सेंडिंग कर दीजिए ना चित्रगुप्त दादू। अगर लेट हो गया तो कहीं से केस कटलेट ना हो जाए। पर हाँ, यमदूत जिसे उठाकर लाए हैं उसके घुटनों में गठिया की बीमारी है, इसलिए जब तुझे उसका जीवन मिलेगा तो कभी भी किसी भी हालत में आसमान की तरफ देखकर मत चलना, वरना तेरा फिर से काम तमाम हो जाएगा। अब ये कौन सा कठिन काम है चित्तू दादू? नीचे देखकर शर्मिली दुल्हन की तरह चलना फिरना होगा, ऐसे ही ना? ओह लुल्लू, मनुष्य जन्म तो तुझे कमाल की जगह पर मिला है रे। चारों तरफ बस एंजॉइंग ही है। अरे अभी आनंद हो जाता है, आसमान की तरफ देखते ही सारा मामला बिगड़ जाता है। नहीं लुल्लू, नहीं, बहुत कठिनता से मनुष्य का जीवन मिला है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो खत्म। अब क्या होगा? मेरी बेटी और नातिन को कोई बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बेटी और नातिन को। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि रोपवे की रस्सी टूट गई है, ऊपर से गिरते ही खत्म। अरे मर गया, अभी ही बचाना होगा। अरे नहीं, अब मैं इंसान हूँ, उड़ूंगा कैसे भला पता नहीं। अरे तू क्या पक्षी है जो अभी गया और अभी चला आया? हाय हाय मेरे चित्तू दादू, मैं क्या करूँ? वो रोपवे टूट गई थी, उसे ही देखने के लिए मैं ऊपर की तरफ देखकर चल रहा था। ओह, मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला इसने। एक शर्त मानने को कहा था, वो भी नहीं मान पाया, बंदर कहीं का। मेरी क्या गलती है जरा बताइए ना दादू। मैं तो भूत हूँ, नहीं मतलब मनुष्य हूँ, पर मन और होश रहते हुए क्या कोई किसी मुसीबत में सर नीचे करके रह सकता है? कहिए ना, कहिए ना, कहिए ना दादू। मैं तो पूरी तरह से मनुष्य भी नहीं बन पाया कि नजर घुमा कर रह पाऊँ।
एक और गोलमाल केस मिला है, पर ये लास्ट चांस है, मैं बोल देता हूँ। तू घेगो का स्पेशल आदमी है, इसलिए दे रहा हूँ मैं। पर इस बार कोई शर्त तो नहीं है ना? वो कैसे नहीं रहेगी, वो तो है ही। इस बार याद रखना होगा कि किसी भी कीमत पर किसी पानी से भरे बर्तन की तरफ हाथ मत बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। क्या? पर अगर प्यास लगेगी तो पानी कैसे पीऊंगा मैं? नल से डायरेक्ट हाथों में भरकर पीना, लेकिन पानी से भरे बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाते ही ओम फट स्वाहा। ओके चिट्टू दादू, अब और कोई फॉल्टिंग नहीं होगी। लुल्लू बिना पानी पिए सूख कर कांटा हो जाएगा, लेकिन पानी के बर्तन की तरफ बिल्कुल हाथ भी नहीं बढ़ाएगा। आई प्रॉमिस। लल्लू, ये तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से डायरेक्ट किसी स्वर्ग में चला आया हूँ मैं। चारों तरफ अप्सराएं घूमती 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 फिर रही है। अरे आग आग लग लग गई, गई, आग आग लग लग गई, आग गई, लग आग गई। लग गई है। कोई इसे बुझाने का इंतजाम करो। लेकिन पानी से भरे बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाते ही ओम फट स्वाहा। पानी के लिए रुकावट है, पर आग के लिए तो नहीं है ना। आग बुझाने वाली मशीन या वो रहा। किचन में आग लग गई है और 3 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। कहीं वो लोग जलकर राख ना बन जाए। अरे बाप रे बाप रे, फिर से मैं बैक टू पेविलियन चिट्टू दादू। अब मैं क्या करूँगा बोल? तेरे इस अच्छे भूतियापन की वजह से ही तू इंसान नहीं बन पाएगा लुल्लू। आग बुझाने के लिए क्या कोई और नहीं था? क्या करता? सभी सेल्फी लेने के लिए हेलो गाइस करने में व्यस्त थे। मैं तो भला करने ही गया था ना। अच्छा सुन, तूने दोनों बार अपने मौके को पूरी तरह से गवा दिया है, फिर भी तू नेक भूत है, इसलिए तुझे एक बार और चांस दूंगा मैं। अगर इस बार गलती किया तो मेरे सामने बिल्कुल मत आना। स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए दादू, अब कोई भी गलती नहीं करूंगा मैं। इस बार मैं तुझे एक निर्जन द्वीप भेज दूंगा। वहाँ ना ही कोई इंसान है, ना ही पहाड़ है और ना ही कोई शॉपिंग मॉल। अकेले अकेले रहना, एंजॉय करना, ठीक है? उम्र 40 साल। जा जा जी ले जा। इसे ही कहते हैं बम्पर ऑफर। जीऊंगा मतलब ऐसे वैसे जीऊंगा। याद रखना लुल्लू, जिसकी जिंदगी तुझे उधार में मिली है उसे लेकिन मस्तिष्का अपघटन रोग है, इसलिए सर पर कुछ भारी गिरने के कारण तेरी मौत हो सकती है। और अगर कोई इंसान दिख जाए तो उसके साथ तू उस पर ज्यादा ध्यान बिल्कुल मत देना, हाँ, वरना फिर से। अरे चिट्टू दादू, लुल्लू इज हियर, नॉट टू फियर, ठीक है? इस सुनसान खाली द्वीप में इंसान कहाँ से आएंगे चिट्टू दादू? आज से इस द्वीप का मालिक मैं हुआ, लुल्लू द ग्रेट। मैं इस द्वीप का नाम ही रख देता हूँ लुल्लू। अकेले अकेले इंसान का जन्म लेकर तू क्या करेगा रे लुल्लू? बिल्कुल बोर हो गया। अगर कोई मत्स्य कन्या जल पर मिल जाती तो जिंदगी एंजॉय की जा सकती थी चिट्टू दादू। शायद वहाँ वो एक गुफा है, वहाँ कोई फीस गर्ल जल परी छुपकर तो नहीं बैठी है। फिर कम से कम एक डांस पार्टनर मिल जाता मुझे। Hello. Hi. Hello.
कोई है क्या इस गुफा में? हेलो फिश कन्या। हुल्लुल्ला, 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 अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो फिश कन्या नहीं है, ये तो कोई दानव लग रहा है। लल्लू अपनी जान को हथेली पर रखकर यहाँ से भाग ले। बाप बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, चलो भाई जान बच गई, पर उस आदमी ने मुझे ऐसे क्यों दौड़ाया? अरे मम्मी, मैं इंसान बनकर एंजॉय नहीं कर पाया। मिल गया जख्म, मनुष्य जीवन ही खत्म।